जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। इसी तरह गर्व, दंभ, कपट आदि दूषणों से रहित साधना होने पर ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस प्रसन्नता को भगवान ने स्वयं स्पष्ट कह दी है कि जो मुझे भजता है उसको मैं भी भजता हूँ। श्री राम जी ने भरत जी का नाम लेकर प्रयाग स्थान किया था। जो भजता है उसी के सन्मुख भगवान पहुँचते तथा उसी को भजते हैं। समदर्शी मोहि कह सब कोउ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोउ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। दंभ, छल, कपट को लेकर भक्त कहलाने वाले के सन्मुख भगवान कैसे प्रकट हो पाएंगे जब वह भजता ही नहीं है। तो हम लोग भले उसको भगत कहें या भक्तराज समझें, परंतु भगवान तो सब के अंतर्यामी हैं। भीतर बाहर की सब जानते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। भगवान स्वयं छली या कपटी नहीं है। जीव भक्ति, उपासना, यज्ञ, अनुष्ठान या व्रत दान करता है तो कामनाओं को लेकर करता है। भगवान स्वयं पूर्ण काम, आप्त काम है। उनको कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी सबके लिए निस्वार्थ, सुहृदय, अनन्य सखा, अकारण हितु हैं तथा वात्सल्य, प्रेम, दया, करुणा के अथाह सिंधु हैं। भगवान जो वात्सल्य, प्रेम व दया आदि करते हैं उसमें न तो कोई स्वार्थ होता है और न कोई छल, दंभ या दिखावा होता है। तात्पर्य कि सच्चा प्रेम, वात्सल्य और स्नेह करते हैं, नकली या कपटी नहीं होता है और उसमें अहंकार भी नहीं होता है। इसलिए भगवान को कपट, छल, दंभ कभी स्वीकार्य नहीं। भगवान उनको ग्रहण ही नहीं कर सकते। भगवान तो वही जो भगवान के गुण स्वभाव को अपने में अधीन कर लेता है। इसलिए भक्त में भी छल, कपट, दंभ आदि नहीं हो सकते हैं। सामान शील गुणेषु तथा व्यसनेषु भी सख्य और प्रियत्व हो ही जाता है। शराब पीने वालों में भी परस्पर में सख्य व प्रियत्व होता है कि हमारी एक सी रुचि है तथा एक सी स्थिति है। धनी को धनी के लिए प्रियता रहती है। इसी प्रकार भगवान भक्त को अपने समान गुण स्वभाव अपनाया हुआ जानकर फौरन ही भक्ताधीन हो जाते हैं। यह आधीनता प्रेम की है, वात्सल्य की है। भक्त को अपने समान बना देते हैं। यह भी प्रेम की बख्शीश है। आशीर्वाद आशीर्वाद हम बोलते हैं ना, वहाँ प्रेम की बख्शीश होता है। बिना प्रेम के प्राप्त नहीं हो पाता। यही मैंने अभी कहा था। आशीर्वाद वही होता है जो सहज भाव से अनायास ही प्रसन्नता का चिन्मय प्रवाह में विशेष भाव से गुणाकर्षित होता हुआ शीघ्र ही उस सुपात्र को भर देता है। यह प्रक्रिया अत्यंत ही शीघ्र गति से झलक पलक की तरह अपने आप हो जाती है और पीछे अपना सबूत भी छोड़ जाती है। सबूत है दोनों को अनुपम प्रसन्नता की अनुपम अनुभूति। कहा नहीं जाता है कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, न तो यह भी कहा जाता है कि मुझे
आशीर्वाद दो। न तो मस्तक पर हाथ रखा जाता है और न तो प्रणाम या याचना की क्रिया की जाती है, परंतु फिर भी अनुभूति जो होती है वह ठोस होती है। सत्य रूप परम तत्व के अपरिमित खजाने की खान का मुख्य अत्यंत आकर्षक भोग उपभोगों के ढक्कन के द्वारा आवृत रहता है। इसलिए भगवान को प्रार्थना की जाती है, हे दयामय, आपके सहारे बिना इनको हटाकर मैं आपके निकट आ नहीं पाता हूँ, इन्हीं में उलझ कर रह जाता हूँ। लक्ष्य व ध्येय का मार्ग छूट जाता है, आपकी प्राप्ति हो नहीं पाती और मैं जिस खजाने का धनी हूँ उससे ही वंचित रहकर कंगाल व निर्बल हो गया हूँ। आप कृपालु, कृपा करें और अपनी ओर मुझे आगे बढ़ा देवें। तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस ढक्कन को खोल देवे और मुझे आपकी ओर ले आने वाले मार्ग पर चढ़ा दो, तभी मैं सत्य का दर्शन कर पाऊंगा, साक्षात्कार कर पाऊंगा। विषय रस भगवद रस के द्वारा ही फीका पड़ता है, इसलिए भगवत कृपा के बिना काम आदि निरस्त नहीं होते हैं। भगवान शिवजी ने इसी हेतु से ब्रह्मर्षि नारद जी को सावध कर दिया था कि भगवान को काम जीतने की घटना नहीं कहना, क्योंकि यह आपकी जीत नहीं अपितु भगवत कृपा की है। ब्रह्मर्षि की शेष घटना केवल अहम को मिटाने के हेतु भगवत इच्छा से हुई है। विषयों के रसानुरागी बुद्धि वासनामयी होती है। वासना सत्य वस्तु व बात को आवृत्त किए रहती है, इसलिए कर्तव्य निष्ठा व सदाचार का पालन अनिवार्य है। इससे वासना कमजोर हो जाती है और बुद्धि स्थिर व पवित्र रहती है। स्थिर शुभ बुद्धि में ही आत्मिक प्रभा झलकती है, वही प्रज्ञा होती है। उपभोग वृत्ति का उचित नियंत्रण है। दान व त्याग वृत्ति अर्थात प्रेम पूर्ण उदारता। जो संपत्ति आप में दान व त्याग वृत्ति उदय नहीं करती है या उन्हें कमजोर कर देती है, वह शापित संपत्ति होगी। मर्यादाओं का उल्लंघन, संतति की स्वच्छंदता, शारीरिक व मानसिक रुग्णावस्था, अकाल निधन, तीव्र उद्वेग वगैरह इनमें से कुछ न कुछ जरूर करेगी। मौन रहने का सामर्थ्य और तटस्थता युक्त दृष्टि, श्रवण व भावुकता प्राप्त होना, ऊंचा लक्ष्य होना और उस लक्ष्य से च्युत न हो जाने की सावधानी होना, यह बुद्धि का नियंत्रण है। उसी तरह कर्तव्य परायणता से विषय वासना व स्वार्थ लालसा के ऊपर नियंत्रण होता है। आप सबको मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि क्योंकि आप पढ़े लिखे विचारवान हैं, आपको ईशोपनिषद, गीता जी और मानस जी का अध्ययन जरूर करना चाहिए। एकमात्र ईशोपनिषद का अध्ययन भी पर्याप्त है। इस बात को समझने के लिए केवल एक ही आशय को लेकर मैं यह कहता रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ, दूसरी कोई बात मैं जानता ही नहीं। मैं यही कहने के लिए सतत घूमता रहता हूँ, कारण कि मैं सदैव चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर के खजाने के बारे में जान के उनके दर्शन के लिए और उसको पाने के लिए सचेत रहें। फिर पुरुषार्थी होवे, उसे देखें और स्वयं अनुभव करें।
कि कितना अपरिमित खजाना उसके पास है। इसलिए साधु वही है जो अपरिचित पराये के भी हित व सुख शांति के लिए अपना प्राण तक दे देता है। साधु को परिचित तो कोई होता नहीं, फिर भी अपरिचितों को उनके प्रति इतना प्रेम क्यों हो जाता है? कारण कि साधु सदैव निस्पृह रहता है और निस्वार्थ प्रेम देता है। तभी तो अपरिचित जन साधु की तरफ कुछ आगे बढ़ता है। इसलिए साधु को कठोर नहीं कहना चाहिए। साधु कठोर कदापि होता ही नहीं। उसकी तो एक ही भावना रहती है और वह है परहित भावना। हित को साध्य करा देने वाली प्रक्रिया को कठोर नहीं कही जा सकती। मान, कीर्ति, रागद्वेष व क्रोधादिक वृत्तियों में उलझे हुए रहना, यह तो संसार का स्वाभाविक स्वरूप ही है। तुम्हारे प्रति जिसने द्वेष किया, उसके सामने तुम भी द्वेष करोगे। किसी ने दुश्मनी की तो उसके प्रति तुमने भी दुश्मनी की। परिणाम में होता क्या है? इन्हीं रागादिक तथा लोभादिक की प्रबल प्रवृत्तियों में जीव उलझा रहता है। इसके परिणाम से दिन प्रतिदिन अधिक अधिक उद्वेग, अनुताप भोगता हुआ विशेष संतप्त या अशांत हो जाता है। जीव मात्र को अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति में प्रियता रहती है। कामना का परिणाम है कामना। कामनाओं का जो तांत बना रहता है, वो जीव को कभी सुख शांति से रहने नहीं देता है। जो जीव इससे त्राही त्राही हो जाता है, वही भगवत शरण की इच्छा करने लगता है और भगवान को पुकारता है। मन मारन की औषधि सद्गुरु देत दिखाए, इच्छत परमानंद सो सद्गुरु शरण ही जाए। इसलिए श्री सद्गुरु की प्राप्ति जीव का पुनर्जन्म है। अब जीव साधारण जीव नहीं रहा, परंतु साधक जीव हो गया है। राग द्वेष, मोह ममता, लोभ, मत्सर, क्रोध आदि को साधक जीवन के द्वारा निर्मूल करना, यह है साधक का मुख्य अंग। दैवी संपत्ति का अलौकिक वैभव साध्य करें, वही साधक है। तात्पर्य कि श्री गुरुचरणाश्रित होकर जीव समस्त उद्वेग व संताप के संस्कारों से छूट जाएगा, दैवी संपत्ति का अनमोल वैभव साध्य कर लेगा। यह बात है कि रागादिक संस्कार एकदम सहसा उसी वक्त को निर्मूल नहीं होंगे, परंतु साधक का लक्ष्य अब यही एकमात्र बन जाता है कि उनको मिटाना है। क्योंकि साधक जीवन माने सुसंस्कारी उन्नत जीवन। कभी मत भूलना कि सत्य ही एक अपरिवर्तनशील है और सत्य ही पुरस्कार प्राप्त करता है। घर, परिवार, वेश आदि का स्थूल त्याग अनिवार्य नहीं, परंतु भीतरी सफाई नितांत अनिवार्य है। और भी सोचो, जन्म व मृत्यु काल सरिता के दो तट यानी दो किनारे हैं, जिसमें स्थूल को लेकर चहल पहल दिखाई पड़ती है, उसे जन्म कहते हैं, और दूसरे में इसका अभाव हो जाता है, इसलिए हम उसे मृत्यु कहते हैं। परंतु जन्म है वहाँ मृत्यु, और मृत्यु है वहाँ जन्म है ही। 100, 500, 1000 या 5000 वर्ष के बाद भी मृत्यु का वर्ण तो करना ही पड़ता है। मृत्यु अवश्य भावी है, तो सोचना यह है कि मृत्यु का वर्ण जीते जी ही क्यों न किया जाए। इसलिए जीते जी मरने की प्रक्रिया को खूब समझो, वही साधन है,
वही सच्ची सेवा है, वही सच्ची पूजा और शरणागति है। दुख के मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग बौराया। आपु ही बावर आपु सयाना, हृदय बसें तिहि राल न जाना। यह चौकस बात है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता स्वार्थ पर अवलंबन रखती है। अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख लगता है। स्वार्थवशात अनुकूल व प्रतिकूल लगता है। इसलिए यह पक्का निश्चय करो कि स्वार्थ से ऊपर उठना ही सुख दुखादि द्वंद्वों से बचना है। राग द्वेष ईर्ष्या वैर भाव आदि में बुद्धि को लगाए रखने से अंधकार और गाढ़ा हो जाता है। बुद्धि को इनसे पृथक करने पर ही बुद्धि का विकास होता है, और जितना विकास होता है उतना अधिक प्रकाश निखरता है। देखो, इस बात को खूब समझो कि मनुष्यों को प्रायः 3 प्रकार की विपत्ति आती है। कोई व्यक्ति वस्तु के वियोग से, धन हानि से और अपमान से। मोह से वियोग का दुख होता है। लोभ से धन हानि का दुख मालूम पड़ता है। मान की इच्छा वालों को अहम की प्रबलता से ही अपमान का दुख होता है। अनिष्ट वस्तु प्राप्त होने पर और इष्ट वस्तु के वियोग पर थोड़ी बुद्धि वाले लोग मानसिक दुखों से जलने लगते हैं। दूसरों से ईर्ष्या व घृणा करने वाले, क्रोधी, असंतोषी तथा संशयात्मा भी दुखी होती है। जिस वस्तु का जिस भाव से चिंतन किया जाता है, वह वस्तु उसी प्रकार से अनुभव में आने लगती है। मनुष्य प्रायः स्नेह, द्वेष, भय या लालसा से जिस किसी में संपूर्ण रूप से अपने चित्त को लगा देता है और परिणाम में वह तद्रूप हो जाता है। बराबर स्मरण करने से दुख नित नूतन होता है, और सबसे बड़ी भूल तो यही है कि जो अपने को बुरा लगता है वह दूसरों को देते हैं। सभी दुख अपने दोषों से होने के कारण दोष मिटाने पर ही विपत्ति का सामना और नाश हो सकता है। जो कि संशय, मोह और लालसा जीव के स्वाभाविक दोष हैं, परंतु इनको पृष्ठ करने वाले क्रोध, कठोर वचन, स्वार्थ, अहम आदि हैं। इनको मिटाने के लिए सद्गुण व सदाचार का विश्वास उदय करना चाहिए। उदय के साधन से सत्शास्त्रों का अवलोकन और सत्संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यह ध्रुव है कि हमें प्राप्त समझ, बुद्धि शक्ति आदि का जागृति पूर्वक सदुपयोग करें तो निज दोषों से निर्मित या अद्भुत आपत्ति नहीं आती है। जिस गुण के द्वारा समाज में प्रतिष्ठा होती हो, उसकी रक्षा व वृद्धि करना चाहिए। अपने दुखों का कारण दूसरों को मानने से अपनी प्रतिकूल परिस्थिति, अपना प्रारब्ध या अपने मन इंद्रियों के दुख की निवृत्ति कदापि नहीं होगी, परंतु दुख का कारण अपने दोषों को समझने पर दुख का अंत शीघ्र ही हो सकता है। दूसरी बात ये है कि दुख का कारण दूसरों को मानने से अपनी हीनता और बढ़ती है। तब फिर दुख का सामना करने का बल, साहस व धैर्य अपने में नहीं रहते हैं। परिणाम में दुख बढ़ेगा। प्राप्त परिस्थिति का विचारहीन उपयोग दुखप्रद होता है और समझयुक्त सदुपयोग उन्नति साध्य करा देता है। इसलिए पक्का निश्चय करो कि दुख जो आता है वह विषम परिस्थिति को हमारे उचित पुरुषार्थ द्वारा सानुकूल बनाने के लिए तथा हम में सहनशीलता पुष्ट करके
हमें सुख देने के लिए आता है। भगवान पर पक्का विश्वास रखो। भगवान सदैव दयालु व मंगलमय ही हैं और इसलिए उनके प्रत्येक विधान में हमारा मंगल ही समाया है, ऐसी पक्की निष्ठा रखो। अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति हो, निमित्त चाहे कितना ही असुंदर हो, उसको हमारे उत्थान का सुंदर उपयुक्त निमित्त बनाना ही सच्ची समझ है। जिस पर हम पूर्ण आत्मीयता युक्त दृढ़ विश्वास रख रहे थे, वही विश्वासघात करे तो दुख तो होता ही है, परंतु उस दुख को झकझोरने के लिए खड़े हो जाना ही बुद्धिमानी है। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि अपरिचित व पराये भी अपने स्वजन हो जावें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अपने निकटतम स्वजन ही पराये हो जावें। इसलिए यहाँ बड़ी भारी विपत्ति चौकस है, परंतु विपत्ति के साथ धैर्य, ऐश्वर्य के साथ क्षमा, वैभव के साथ विवेक, विद्या के साथ विनय और प्रभुत्व के साथ विनम्रता होना ही श्रेयस्कर है। मन का समाधान। दुख क्यों है? दुखानुभूति क्यों होती है? कारण कि तुम्हारे मन में जो कामना व स्वार्थ है, उसके प्रतिकूल पट हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि राग द्वेषों से मुक्त होना, विषय चिंतन का त्याग करना व पर के दोषों के विचार न करके उसके गुणों को दिखना ही उत्तम मार्ग है, जो हर प्रकार की उन्नति साध्य करने वाला चौकस मार्ग है। स्वयं को विवेकपूर्ण संयम व मर्यादाओं में रखने में जो समर्थ है, उसी का प्रभाव दूसरों के ऊपर अनायास रहता है, क्योंकि अपने संयमित रहना महाकठिन है। अपनी भूल और अपने दोषों को बताने वाला अपना हितु है, जो अपने को दोष का त्याग करके गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। यदि अपना स्वजन इस तरह हमारा हितु होता है, तो यह बड़ा सद्भाग्य ही है, कारण कि नहीं तो तुम्हारे विद्वेषी तो तुम्हारी भूल व त्रुटि बतलाने का कार्य करेंगे ही। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नित्य प्रति भगवान को प्रार्थना करना कि हे भगवान, मुझे ऐसा हितैषी स्वजन या मित्र दो जो मेरे दुर्गुण, दोष व अपराध को बता सके। नहीं तो यह काम मेरे शत्रु करेंगे ही। शत्रु शत्रुता को लेकर करेगा और स्वजन व मित्र तो आत्मीयता को लेकर करेगा। अपनी भूल को समझो, अपने दोषों को जानो। दूसरों को ही दोषित मानते रहोगे, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा और न किसी प्रकार का विकास साध्य होगा। बुद्धिशाली मनुष्य को विकासहीन जीवन बोझा ही है। प्रत्याघाती मत बनो। अप्रिय का मिलन और अति प्रिय का वियोग या सुख दुख प्राप्त होना, यह सब पूर्व कर्मानुसार होता है। पाप कर्मों से दुख और पुण्य कर्मों से सुख प्राप्त होता है। जीवन में प्रतिकूलता या अनुकूलता प्राप्त होना, यह पूर्व कर्मों का फल है। हमारे साथ विश्वासघात होना, हमारा प्रेम ठुकराया जाना, हमारे व्यापार आदि में घाटा होना आदि हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। कोई पूर्व कर्म पूर्व जन्म का होता है तो कोई इसी समय का होता है, परंतु इसकी तीव्रता के कारण इसी जन्म में कुछ ही दिनों में शीघ्र फलित हो जाता है। अपना अपना हृदय टटोलो, अपने किए हुए वाणी व्यवहार आदि को याद करो और उन पर गहराई से सोचो, तो अपनी भूल सामने आ जाएगी।
यह जो करना चाहिए सो नहीं करते हुए दूसरों को दोषित ठहराने की जितनी भी तुम्हारी चेष्टा है, वह तुम्हारी प्रतिकूलता और बढ़ रही है। इसलिए चुपचाप सहन कर लेना ही चातुर्य है, तभी मन शांत होगा। शांत मन से तुमको धैर्य व साहस प्राप्त होंगे, तब मार्ग सूझेगा। साहस से काम लेना चाहिए। कार्य सिद्धि साधनों पर नहीं, अपने आत्मबल पर निर्भर रहती है। इच्छानुकूल संयोग में सुख शांति व इच्छा के प्रतिकूल में दुख अशांति होना स्वाभाविक है। दूसरी भूल है निंदित व निषिद्ध साधन का या मार्ग का आश्रय लेना। दुख को मिटाने के लिए प्रत्याघाती नहीं होना चाहिए, कारण कि दुख का कारण प्रायः हम ही होते हैं। सामने वाले के प्रति हमारी भावना में किंचित मात्र भी अनिष्ट सोचोगे व करोगे तो निश्चित जानो कि वही अनिष्ट तुम पर अभी और अधिक आ पड़ेगा। सामने वाले के लिए सद्भाव, मृदुता व प्रेम रखोगे, तब तुमको भी यही चीज प्राप्त होगी। कारण कि यह तो सनातन नियम है कि जो दोगे वही प्राप्त करोगे। बबूर होता है वह आम कभी नहीं पाता है। परहित करते समय भय का केवल अनुमान रहता है कि परहित करने से कहीं हमारा अहित हो जाएगा तो, परंतु दूसरों का अनहित करते हैं तब तो उसी वक्त हमारा अहित हो ही जाता है। मूठ, वशीकरण, मोहनी मंत्र या धागा ताबीज से गया हुआ प्रेम तुम लौटा पाओगे, ऐसी तुम्हारी धारणा तुम्हें अधपतन की ओर घसीट ले जाएगी। उच्चाटन, वशीकरण आदि क्षुद्र भाव के द्वारा शुद्ध भावना की सिद्धि के लिए क्षुद्रतम क्रिया प्रयोग है। कुमार्ग पर चलने से या कुसाधनों के अपनाने से तेज और बुद्धि का ह्रास होता है। कौटिल्य मार्ग का अनुसरण अत्यंत हीन है, जो तुम्हारे लिए सर्व प्रकार से अहित करने वाला है। जो दुख व विपत्ति आते हैं, उसके प्रत्याघात में बदला लेने का जो उग्र आवेश उठता है, उसी की उग्र प्रतिगति स्वतः पर होती है और परिणाम में तीव्र दुखानुभूति होती है। मैं तो चौकस मानता हूँ कि अपनी भूल स्वीकार कर लेने पर भूल को मिटाने की शक्ति निश्चित प्राप्त होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो मनुष्य इस प्रकार समझेगा, वो अपने दुख दोषों को निश्चित मिटा सकेगा। कारण कि दुख व आत्मनिरीक्षण से नूतन बल और विकास अवश्य प्राप्त होते हैं। अपने अंतर्मुख और शांत नहीं होवे, तब तक ये प्राप्त नहीं होते। इसलिए उचित तो वही है कि सत्य की खोज अपने भीतर करो। सत्य को जानना और सत्य का आचरण करना एक अपूर्व अलौक रस है, जो अमोघ शस्त्र भी है। सत्यानुष्ठान से सफलता प्राप्त होती ही है। एक बार सत्याभिमुख होगे, फिर मन सत्य से कभी नीरस नहीं हो सकेगा। सही में जो सत्य है, उसी में दृढ़ रहने पर अवश्य फलित होता है। इसलिए अपना सोचो, अपने अंतर्मुख न होवे और दूसरों को दुख का दाता माने, तो ऐसी मान्यता से दुख का अंत कतई संभव नहीं। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। मद से पदभ्रष्ट व कर्तव्यच्युत कौन नहीं होता है।
जहाँ सुख का मद होता है वहाँ क्षुद्र वृत्तियाँ उदय होती ही हैं। वहाँ भोग लिप्सा व रागादिक की प्रधानता तथा पराधीनता दोनों गाढ़ हो जाती हैं। इससे मानवीय स्वभाव का तिरोधान हो जाता है और पशुत्व व हृदयहीनता की वृद्धि हो जाती है। परिणाम में सुख अल्प समय का हो जाता है, टिकता नहीं है। मनुष्य जीवन की सही सफलता तो वही कि किसी भी परिस्थिति, संयोग वियोग तथा भावाभाव को लेकर हम में सुख दुख तथा रागादिक वृत्तियों का उद्भव और आवेश न होवे। बड़प्पन तो सद्गुणों की देन है। जितना उच्च स्तर होता है उतनी ही विनम्रता होती ही है। सारे ऐश्वर्य को धारण करने की क्षमता सूक्ष्मतम अणु में होती है। संजोग, कर्तव्य तथा जवाबदारी, इन तीनों को सही समझना चाहिए। संजोग अनुकूल या प्रतिकूल होता है, परंतु ऐसा कोई संजोग नहीं होता जो मनुष्य के ऊर्ध्व जीवन का बाधक हो सके। कर्तव्य व जवाबदारी तो इसके लिए मजबूत सीढ़ियां हैं। संजोग का बहाना देना निर्बलता है, प्रमाद है, भीतर की अनिच्छा है। तात्पर्य कि हमारा मन अभी ऊपर नहीं उठता है। कुछ करना है नहीं, बातें भले करते रहो। भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। यह पक्का निश्चय करो कि अनन्य शरणागति अपनाने पर कोई कभी दुखी नहीं होता। भगवान पर अनन्य निष्ठा रखो, उनकी शरणागति श्रद्धा व प्रेम से स्वीकारो और कोई मार्ग नहीं है। भगवान ही एक इतने दयालु हैं कि तत्काल सर्व दोषों की क्षमा दे देते हैं। अरे वो तो दोषों की ओर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। इतनी सम्यक करुणा के निधान है कि बस पुकार सुनते ही अपना लेते हैं और शोक संताप को दूर भगा देते हैं। अपने लिए नित्य प्रति प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दयामय, मुझे सभी कोई स्नेहयुक्त दृष्टि से देखें तथा मेरे साथ सब मित्र भाव से बरतें। मैं भी सबको स्नेहयुक्त दृष्टि से देखूं तथा सबसे मित्र भाव से बरतूं। मैं सबका प्रिय बनूं और सब मेरे प्रिय हो। मुझे किसी के प्रति द्वेष, अप्रियता या घृणा न रहे। जब प्रबल संस्कार जोर देवें और विचलित कर देवें, तब भगवत प्रार्थना करो, नाम स्मरण करो, दीन भावना से क्षमा याचना करो, उन्हीं से सहारा मांगो, अवश्य स्थिरता आएगी। जय भगवान। श्री सद्गुरु देव की जय।